सो नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब्स की। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई एन एक्शन, अ वर्ब, ठीक है, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। हमारे पास जो है वो एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है एक एक्शन, वर्ब की एक्शन को, ठीक है, एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की भी एक्शन को और वर्ब की, और अनदर एडवर्ब, एक और एडवर्ब की, ठीक है। मतलब खुद की जो है वो क्या कह सकते हैं, मॉडिफाई करता है मीनिंग को, ठीक है, एक्शन को, और वर्ब की आल्सो एडजेक्टिव। द टीचर्स केयरफुली, ठीक है, ग्रेडेड द होमवर्क में। अब देखो यहाँ पे जो केयरफुली है, ठीक है, ये केयर था, तो फुली जो डबल एल वाई आ गया इसके साथ, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एडजेक्टिव भी हो सकता है, मैंने आपको कहा भी एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब है, तो यहाँ पे जो यूज हुआ है, ठीक है, द टीचर केयरफुली ग्रेडेड द होमवर्क, ठीक है। टीचर की अगर बात करें तो वो उसको ध्यान से वो करना है, अपडेट करना चाहिए, ठीक है। यू नीड एन एडजेक्टिव आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स। हम लिंकिंग वर्ब्स की बात करते हैं तो नॉट एन एडवर्ब, ठीक है। जब लिंकिंग वर्ब्स आ जाते हैं तो लिंकिंग वर्ब जो है आई एन जी मतलब इज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वो एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव होना चाहिए। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, टेल अस दैट विच मैनर्स, ठीक है, विच मैनर द एक्शन अकॉर, हाउ दे एक्शन अकॉर्स, विल अकॉर, ठीक है। एक हमें बताते हैं मैनर, ठीक है, कि कैसे एक एक्शन को अकर किया जाता है, ठीक है, और वो एक्शन किस तरह मतलब होती है। तो शी स्पीक्स लाउडली, ठीक है। अगर हम मैनर्स की बात करें तो हम कहते हैं कि वो बड़ी बदतमीज है, ठीक है। किस तरह बदतमीज है, हम कहते हैं वो लाउडली बात कर रही है, ठीक है। तो ये एक एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। लाउड था, एल वाई लगा लिया, ठीक है। हम एडजेक्टिव की बात कर सकते हैं तो लाउडेस्ट था, याद है आपको, तो यहाँ पे हमारे पास लाउड है। ही वॉज ड्राइविंग स्लोली, ठीक है। अब देखो एडवर्ब है, ठीक है, इसको मॉडिफाई किया गया इसके एक्शन को, ठीक है, वर्ब के एक्शन को, स्लो था, एल वाई लगा लिया तो स्लोली, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन। आई विल बाय अ कंप्यूटर टुमारो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडवर्ब्स टाइम, टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन। एक्शन जो है वो टाइम की एक्शन है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर खरीदेगा, ठीक है, कब खरीदेगा, अगर टुमारो, ठीक है। आई विल बाय ए कंप्यूटर टुमारो, तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एडवर्ब है, ठीक है। आप कह सकते हो कि टाइम की जो एक्शन है वो बताता है हमें, ठीक है। यहाँ पे डू इट्स नाउ, ये अभी देखो डू इट्स नाउ, तो ये अभी कर लो, मतलब ये एक टाइम है, ठीक है, जो एडवर्ब हमें बताता है, ठीक है। टाइम ऑफ एडवर्ब्स इसको कहते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, टेल अस अबाउट प्लेस ऑफ द एक्शन। हमारे पास जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, वो हमने बता दिया कि हमें टाइम का बता देता है। अब प्लेस की बात करते हैं, ठीक है। प्लेस की क्या बताएगा, कोई भी एक्शन, ठीक है। ही विल कम हेयर। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें हेयर की तो हमारे पास ये एडवर्ब है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। शी वेंट, ठीक है, अब स्ट्रेट, स्ट्रेट सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रेट, हमारे पास वो है प्लेस है, ठीक है। मतलब यहाँ से सीधे चले गए। एडवर्ब्स की बात करें तो ऑन, अच्छा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स फ्रीक्वेंसी की बात करें, टेल अस हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन अकर। वो हम अगर एडवर्ब्स की बात करें फ्रीक्वेंसी की तो हमारे पास कितने टाइम्स जो है वो एक्शन हुआ है, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल डेली। अब देखो यहाँ पे ये एक एक्शन है जो रोज़ाना पे होती है, ठीक है। वो स्कूल रोज़ाना जाता है या जाती है। ही इज़ ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, ही इज़ ऑलवेज, ठीक है, वो हमारे पास ही ऑलवेज होगा, ठीक है। ही इज़ ऑलवेज नहीं होगा, आई थिंक सो। तो हमारे पास जो है वो ही ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, ही इज़ ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, ठीक है। तो वो हमेशा, मतलब ये एक आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये मतलब ऑलवेज है, ठीक है, डेली है। ये हमारे पास जो ऐसा एक्शन जो टाइम्स को क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइम को लेके अकर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो है वो कंजक्शन की बात करें, दीज आर द, ठीक है, स्कॉच टाइप ऑफ द ग्रामेटिकल वर्ड्स। दीज आर द स्कॉच टाइप, ठीक है, स्कॉच टाइप की तरह चिपक जाते हैं या कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दे ज्वाइन टुगेदर वर्ड्स एंड फ्रेजेस।
अब हम इनकी बात करें कंजेशन की। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें बताया जा रहा है कि ये जो है वो सोल्यूशन टाइप की तरह है, ये चिपका देता है दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, ठीक है, दो फ्रेजेस को, ठीक है। वो कैसे? ग्रामेटिकली, ठीक है। हम देखते हैं वो कैसे करेगा। देयर आर, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजेशन। हमारे पास कंजेशन की 3 टाइप है। एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजेशन, ठीक है, कोरिलेटिव कंजेशंस, सब ऑर्डिनेटिंग कंजेशंस। हमारे पास ये 3 टाइप है। चले हम इनको डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास जो है देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिव, ठीक है, कंजेशंस। अब ध्यान रखना कि ये जो कंजेशंस है आगे के लिए आप याद रख लेना, प्रीपोजिशन इनको ना समझना, ठीक है। सम केसेस में कुछ स्टूडेंट्स है वो इनकी जो एमसीक्यू टेस्ट आ जाता है तो वो इसी तरह समझते हैं, फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं फाद लाइक्स टू ईट बट जोएब लाइक्स टू प्ले। अब यहाँ पे बट है, जो दोनों सेंटेंस को मिलाने वाला है वो बट है। तो बट को हम क्या कहेंगे? हमारे पास कंजक्शन है, वो ज्वाइनिंग वर्ड है, ठीक है। अब एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, एक फ्रेज ये हो गया, एक फ्रेज ये हो गया, तो इन दोनों को ज्वाइन कौन करवा रहा है? हमारे पास इन दोनों को ज्वाइन करवाने वाला जो है वो बट है। तो आगे देखते हैं, यू कैन रिमेंबर दीज कंजक्शंस बाय फैन बॉयज, ठीक है। हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, फोर है हमारे पास, नॉर है, बट है, वो है, तो फैन बॉय आप वो कर देते हो तो हमारे पास एक प्रॉपर चैनल आ जाता है, ठीक है। फैन बॉय लिखते हो तो हमारे पास 4 आ जाता है, ठीक है। ए की बात आ जाए, एंड आ जाता है, बी की बात आ जाए तो हमारे पास बट आ जाता है, ओ की बात आ जाए तो हमारे पास और आता है, येट आ जाए, ठीक है, वाई आ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल सो की बात करें तो ऐसा आ जाता है। तो आप इनको फॉर बाय की तरफ से भी याद कर सकते हो, ठीक है। फैन बॉयज की जो फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप इनको रिमाइंड कर। नेक्स्ट देखते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस आल्सो जॉइन आइडियाज बट दे वर्क इन पेयर्स। अभी देखो हमारे पास ये कोरिलेटिव कंजक्शंस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये आइडियाज को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन दे वर्क इन पेयर, वो पेयर में बात करते हैं, बोथ एंड नीदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नॉर एंड वेदर, तो ये हमारे पास आप देख ले कि कोरिलेटिव, ठीक है, कंजक्शंस है। ईदर की बात करें तो और नीदर की बात करें, ठीक है, ईदर और, ईदर नॉट ओनली बट आल्सो, हमारे पास क्या है? नॉट ओनली आई एम हैप्पी बट अबाउट द ग्रेड्स बट आई एम आल्सो एक्साइटेड दैट यू आर लर्निंग। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये दो सेंटेंसेस में जो आइडियाज यूज हुए, ठीक है, उन दोनों आइडियाज को क्या कर रहा है? नॉट ओनली आई एम, ठीक है, सिर्फ मैं खुश नहीं अबाउट द ग्रेड्स, मैं ग्रेड्स पे खुश नहीं हूँ, ठीक है। कोई भी टीचर आपको कहेगा बट आई एम आल्सो एक्साइटेड, मैं इसी वजह से भी बहुत खुश हूँ, या मुझे मतलब बहुत खुशी हो रही है कि आप लर्न कर रहे हो, सीख गए हो कुछ। तो दूसरी जानब हम देखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग, ठीक है। सब ऑर्डिनेटिंग की बात करें, कंजक्शंस ज्वाइन एन इंडिपेंडेंट क्लास विद सब ऑर्डिनेट, ठीक है, क्लास। तो सब ऑर्डिनेटिंग क्लास जो है वो ज्वाइन एंड इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन करेंगे विद द सब ऑर्डिनेट। अभी आप क्लासेस थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, आगे हमारे पास जो सीरीज़ है हम उसमें डिस्कस करेंगे, हमारे पास जितने भी क्लासेस है, ठीक है, कौन से टाइप्स हैं इनके, तो आप समझ कि क्लासेस जो है वो दो सेंटेंसेस जैसे होते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। दैट इज़, ठीक है, दे ज्वाइन अ क्लास दैट कैन स्टैंड अलोन विद द क्लास दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, ज्वाइन एन इंडिपेंडेंट क्लास, वो एक इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन करते हैं विद सब ऑर्डिनेट, ठीक है, क्लास। दैट इज द, दे ज्वाइन अ क्लास दैट कैन स्टैंड अलोन। ये क्या होता है? एक क्लास होता है जो अलग से, मतलब वो होता है, आप कह सकते हो कि यूज होता है, ठीक है। क्लास दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, जो क्लास जो है वो एक मतलब सेंटेंस में यूज नहीं होता है। आफ्टर, ऑल्दो, एज, ठीक है, एज, इफ, बिकॉज, बिफोर, इवन, इफ, इवन, ठीक है, बिफोर, इफ, सिंस, यस, ठीक है, अनलेस है, ठीक है, इट। अच्छा देखते हैं यहाँ पे, ऑल्दो द स्टूडेंट्स वर ट्राइड दे स्टिल कम इन द क्लास। अब देखो यहाँ पे ऑल्दो द स्टूडेंट्स वर ट्राइड, ठीक है, जो स्टूडेंट्स थे वो थक गए थे, ठीक है,
यहाँ पे दे यूज हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो दे स्टिल कम इन क्लास, मतलब कि उनकी उम्मीद ही नहीं थी कि वो क्लास में आ जाएंगे, तो वो स्टूडेंट्स जो थके हुए थे फिर भी क्लास में आ गए, ठीक है। तो इसी तरह ये यूज होती है सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है, जो दो क्लासेस को क्या करता है, एक की जगह स्टैंड करता है, ठीक है, अलोन, स्टैंड अलोन, ठीक है, विद द क्लास दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन। जो क्लास है वो खड़ा नहीं हो सकता, मतलब खड़े का मतलब यही है कि अगर इससे आल्टो हटाओ तो द स्टूडेंट्स वर ट्राइड wasted coming class, although अगर आप लगा लेते हो तो ये suitable होता है और करेक्ट होता है ग्रामेटिकली। अच्छा, तो इंटरजेक्शंस की बात करें, इंटरजेक्शंस जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास यहाँ पे आर वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस इमोशनल स्टेटस, ठीक है, स्टेट्स। अच्छा, यहाँ पे स्टेट्स जो है वो मतलब टाइम पीरियड के लिए यूज हुआ है, ठीक है। ओ वाओ, ऑज, ठीक है, आउज, ऑब्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दे आर यूजुअली फाउंड इन स्पोकन इंग्लिश। जे जब हम स्पीच करते बोल लेते हैं तो हमें मतलब अगर हम कोई मतलब अच्छी वो कार देख लेते तो हम कहते हैं वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है। अगर हम कुछ भूल जाते हैं अचानक से हमें याद आती है ओह शिट, ठीक है। अगर किसी को कोई चीज़ टच कर जाती है, ठीक है, कोई चीज़ आप लग जाती है तो हम क्या कहते हैं आउच। तो इसी तरह ये सारी जो चीज़ें हैं वाह मतलब खुशी के लिए यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए देखते हैं। अच्छा, प्रीपोजिशंस की बात करें, प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स दैट लाइक कंजक्शंस। अब देख लो, यहाँ पे मैंने आपको कहा प्रीपोजिशंस को कंजक्शन मत समझो और कंजक्शन को प्रीपोजिशन मत समझो। जॉइन अ नाउन अ प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ये कह रहा है कि प्रीपोजिशन जो है वो हमारे पास वर्ड होते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, कंजक्शन की तरह वर्ड होते हैं, वो ज्वाइन करते हैं नाउन और प्रोनाउन को एक और सेंटेंस पे, ठीक है, इन अ सेंटेंस। सम प्रीपोजिशंस आर अबाउट, बिफोर, ठीक है, डाउन, थ्रो, अबव, ये हमारे पास कुछ प्रीपोजिशंस है। अब थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको प्रीपोजिशन में बताता हूँ कि प्रीपोजिशन जो है वो डेस्टिनेशन बताएगा, ठीक है, ही गोज टू अ कैरल, ठीक है, ही गो टू स्कूल। तो इस तरह मतलब जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, वो बताएगा, प्लेस बताएगा या इंडिकेट करेगा, ठीक है, अप एंड डाउन, ठीक है, जो चीज़ें हैं मतलब उन ओवरऑल। आगे देखते हैं हमारे पास आफ्टर है, ठीक है, ये ओवरऑल जो प्रीपोजिशन है आप अपने साथ नोट कर लीजिएगा अगर नोट्स बनाते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो ये पीडीएफ भी आपके साथ शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ठीक है। जो व्हाट्सएप चैनल में जितने भी लोग ऐड हैं हमारे साथ, तो बाकी लोग अगर ऐड होना चाहते हैं वो कमेंट में अपना नंबर बता दें, हम उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद बिसाइड है हमारे पास देन हम वर्ब्स की बात करते हैं, ठीक है। वर्ब्स जनरली एक्सप्रेस एक्शन। वर्ब्स की बात करें तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट्स बेसिक लेक्चर, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो वर्ब्स की बात करें, जनरली एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। तो देयर आर सेवरल क्लासिफिकेशन। वर्ब्स की बात करें तो हमारे पास एक्सप्रेस करते हैं एक एक्शन को, ठीक है, स्टेट एक टाइम पीरियड को लेकर ऑफ बीइंग, ठीक है। देयर आर सेवरल क्लासिफिकेशंस फॉर वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, linking verbs, main verbs, ठीक है, auxiliary verbs, verbs, transitive verbs, intransitive verbs, and phrasal verbs, action verbs, show action। action verbs की बात करें तो वो action show करते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी सिंपली एक बात बता दूँ आपको, verbs, वर्ब जो है वो action को जाहिर करता है, ठीक है। कोई भी action हो रहा हो, अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, या मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं कोई action कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, वो एक्शन को जाहिर करने वाला, ठीक है। ये रन वो क्या करता है, दौड़ता है, ठीक है। ही प्लेस, वो खेलता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वर्ब। उसके बाद हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब्स। अब मैंने आपको बताया था कि लिंकिंग वर्ब हम डिस्कस करेंगे शुरू में, तो लिंकिंग वर्ब्स बेसिक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बाकी बाद में सब्जेक्ट टू एन एडजेक्टिव। अच्छा, बटरफ्लाई इज ब्यूटीफुल। अभी देखो यहाँ पे इज जो है वो दोनों को मिला रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब है हमारे पास, ठीक है। मेन वर्ब कैन बी स्टैंड अलोन। अब देखो आई के साथ एम लगेगा, ठीक है, आई एम वाइन, ठीक है। तो एम जो है हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसी तरह मेन वर्ब की बात करें तो हमारे पास मेन वर्ब है स्टैंड अलोन, ठीक है, रन, ईट, वर्क, ये हमारे पास मेन वर्ब्स है।
एक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि ओवरऑल जितने भी सेंटेंसेस है टेंसेस है सब एज अ सपोर्ट टू मेन वर्ब को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, ही गोस टू स्कूल। ठीक है, अभी जो एक्शन वर्ब है वो हमारे पास क्या है, इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, सपोर्ट करता है मेन वर्ब। ठीक है, हेड है हमारे पास, डिड है, ठीक है, शुड है, बीइंग है, मतलब आउट है, और इस तरह कुड है, वुड है, विल है। तो ओवरऑल ये हमारे पास जो है वो वर्ब्स है। ये हमारा था आज का लेक्चर, और सुनने के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए ब्लिट्स वॉइस एकेडमी, और इसके साथ साथ हम देख लेंगे कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो इस इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज से रिलेटेड हम कोशिश करके आपके साथ शेयर कर लेंगे। और बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में उसके जो इंग्लिश पोर्शन है वो हम कवर कर लेंगे। दिस इज कॉल। थैंक यू सो मच।